आजकल इंडिया में लाखों लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और कुछ ही महीनों में अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या ट्रेडिंग स्कैम है? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम ट्रेडिंग में नहीं है, प्रॉब्लम उस तरीके में है जिससे लोग ट्रेडिंग को स्टार्ट करते हैं। और अगर आज मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता तो एग्जैक्टली मैं यही रोड मैप फॉलो करता। अगर आप एक बिगिनर हो या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करनी है और कितने पैसों से तुम लोग जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो मिस्टेक जो कि हर बिगिनर करता है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो से सीक्रेट स्ट्रेटेजी ढूंढने आए हो या फिर 10 गुना रिटर्न एक ही महीने के अंदर आप लोगों को चाहिए तो वो खोजने के लिए आए हो तो ये वीडियो उन वीडियो में से बहुत अलग है। यहाँ मैं बिल्कुल वही बताऊंगा जो कि एक बिगिनर को सच में पता होना चाहिए। मुझे याद है जब मैंने ट्रेडिंग के बारे में पहले सुना था, मुझे लगा बस बाय दबाओ, प्राइस ऊपर जाएगा और पैसे आ जाएंगे। ये डिसीजन मेकिंग का गेम है, साइकोलॉजी का गेम है और प्योर रिस्क मैनेजमेंट का गेम है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस ट्रेडिंग को जल्दी क्विट कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप शुरू से ही सही डायरेक्शन में सीखते हो तो आप बहुत सारे कॉस्टली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ट्रेडिंग होती क्या है? सबसे सिंपल लैंग्वेज में ट्रेडिंग का मतलब है किसी चीज को कम प्राइस में खरीदना और ज्यादा प्राइस में बेचना, या फिर कुछ मार्केट में पहले ज्यादा प्राइस में बेचना और कम प्राइस में फिर खरीदना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो को पूरा देखो। बस यहाँ मोबाइल की जगह कंपनीज के शेयर, इंडाइसिस और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग है। इन्वेस्टिंग में आप बहुत सालों तक एक कंपनी के शेयर को होल्ड करते हो और ट्रेडिंग में आप बहुत शॉर्ट टर्म प्राइस मोमेंटम का फायदा उठाते हो। यहाँ कुछ ट्रेड कुछ मिनट्स का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है या फिर कुछ दिनों का हो सकता है। इसीलिए ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक नॉलेज है और दूसरा डिसिप्लिन। अब जब आपको ट्रेडिंग का बेसिक आइडिया समझ आ गया है तो अब बात आती है ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है और एक कंप्लीट बिगिनर को किस टाइप से स्टार्ट करना चाहिए। चलो इसी के बारे में बात करते हैं। ट्रेडिंग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं और एक कंप्लीट बिगिनर को यह समझना बहुत जरूरी है कि हर ट्रेडिंग स्टाइल हर किसी के लिए नहीं होती। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है एक दिन में ट्रेड लेना और उसी दिन ट्रेड को क्लोज कर देना। फॉर एग्जांपल, आपने निफ्टी या फिर कौन से भी स्टॉक में ट्रेड लिया और मार्केट क्लोज होने से पहले ही पोजीशंस को एग्जिट कर लिया। इसमें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल सकती है लेकिन प्रेशर भी ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ जल्दी जल्दी डिसीजंस लेना पड़ता है। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो बिना सोचे समझे, बिना प्रॉपर नॉलेज के इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा आता है स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ आप कुछ दिनों तक या फिर कुछ हफ्तों तक एक ट्रेड को होल्ड करते हो। आप मार्केट की एक बिगर मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। मैं जानता हूँ ये वाला ट्रेडिंग स्टाइल बहुत सारे लोग इग्नोर करेंगे, लेकिन यही वाला वो ट्रेडिंग स्टाइल है जो कि बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स फॉलो करते हैं। ये बोरिंग तो लगता है लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में यही फायदेमंद होता है। बिगिनर्स के लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत इजी है क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको स्क्रीन पे नहीं बिताना पड़ता। तीसरा आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टाइल है। इसमें ट्रेडर्स कुछ मिनट्स के लिए या फिर कुछ ही सेकंड्स के लिए काफी हैवी क्वांटिटी से ट्रेड्स प्लेस करते हैं। इसमें बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए होता है और जो भी बंदा स्कैल्पिंग करता है उसको प्योर डिसिप्लिन, मार्केट साइकोलॉजी और मार्केट के बारे में जितना नॉलेज हो उतना ही काफी अच्छा होता है। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा एक बिगिनर ट्रेडर स्कैल्पिंग में घुसे क्योंकि ये आपके अकाउंट को जल्दी से जल्दी ब्लो करने की ताकत भी रखता है, क्योंकि ये साइकोलॉजी के साथ ऐसा गेम खेलता है जो तुम लोग बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते। चाहे तुम में कितने भी ज्ञानी हो, आप लोग स्कैल्पिंग हैंडल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर स्कैल्पिंग सीखनी है तो मार्केट को पहले आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो। स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करो या फिर इंट्राडे स्टार्ट करो। सबसे पहले स्कैल्पिंग में बिल्कुल मत घुसना। फिर आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। यहाँ एक ट्रेडर एक वीक या फिर एक मंथ तक ट्रेड्स को होल्ड करता है। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अप्रोच लग सकता है। इधर पेशेंस और एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज ऑप्शन ट्रेडिंग। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। आजकल बहुत सारे ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट होते क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क बहुत हाई होता है। ऑप्शंस को समझने के लिए पहले मार्केट के बेसिक्स, रिस्क मैनेजमेंट और प्राइस मोमेंटम का समझना बहुत जरूरी है।
और ये बात याद रखना, सिर्फ इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में मत घुसना क्योंकि किसी एक दिन किसी ट्रेडर ने तुम लोगों को एक बड़ा प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा दिया। वो प्रोसेस में देखो कि उन लोगों का कितना लॉसेस हुआ है, उसके बाद वो लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं। वो तुम लोगों को सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाएंगे और लॉसेस नहीं दिखाएंगे। और यही बात है कि डायरेक्टली मत घुसना, पहले उस चीज को जानना ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है और फिर उधर घुसना। ओके, दैट्स इट। अब सवाल आता है बिगिनर्स को कौन से ट्रेडिंग से ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। ओके, हम लोग उस चीज पर भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को ट्रेडिंग करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। अब डीमैट अकाउंट हम लोग कहाँ खोल सकते हैं? अगर तुम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन है, लाइक धन, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम लोग जो है एक इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अगर फॉरेक्स में करना चाहते हो तो फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है और मैं नहीं रेकमेंड करूंगा तुम लोग फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करो। ओके, अगर तुम लोग बिटकॉइन ये सब करना चाहते हो तो तुम लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस है फिलहाल। ओके, जो तुम लोग चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कॉइन DCX है अपने पास, डेल्टा एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जो लाइक बिटकॉइन और गोल्ड भी ट्रेड करते हैं। ओके, जहाँ पर ट्रेड हुआ होता है। ओके, अगर तुम लोग को वो मार्केट्स चाहिए तो तुम लोग बेसिकली उधर जाके ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो भी मार्केट तुम लोग ट्रेड करते हो उसमें ध्यान रहे कि इंडियन रजिस्टर्ड हो, क्योंकि FIO रजिस्टर्ड हो। अगर FIO रजिस्टर्ड नहीं है तो थोड़ा रिस्की हो सकता है तुम लोगों के लिए। अब डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद उसमें साइन इन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इजी प्रोसेस होता है। उधर तुम लोग को जो भी अभी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े होंगे। ओके, तो तुम लोग बाद में जाके देख लेना कि डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। अब तुम्हारे पास जब अकाउंट आ चुका है, एक डीमेट अकाउंट आ चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी मैं क्या करूँ, राइट? तो चलो देखते हैं। अभी शुरू होती है असली ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बेसिक्स। ओके, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को, इसमें तुम लोग को काफी नॉलेज मिलेगी अगर तुम लोग एक बिगिनर हो तो। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने से कोई एक ट्रेडर नहीं बन जाता। जैसे कि एक जिम ज्वाइन करने से कोई कंसिस्टेंटली उसको जिम फॉलो करना पड़ता है तभी जाके वो फिट बन सकता है, राइट? ट्रेडिंग भी एक ऐसी प्रैक्टिस है, ओके, जहां पर तुम लोग की कंसिस्टेंसी, पेशेंस तुम लोग को रिवॉर्ड देती है। और यहाँ आपको 6 महीने, 1 साल, 2 साल देने पड़ते ही है। ओके, क्योंकि तुम लोग देखोगे मार्केट तभी मार्केट को समझोगे, राइट? सो यही है, मतलब लाइक तुम लोग को बहुत सारे फेजेस देखने पड़ेंगे। एक अप ट्रेंड देखना पड़ेगा, एक फेज देखना पड़ेगा जब मार्केट साइडवेज होता है, और एक फेज देखना पड़ेगा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। मतलब ये सारे फेजेस देखने पड़ेंगे और तुम लोगों को खुद को भी जानने की बहुत ये प्रोसेस होगा। ओके, तो इस वीडियो में एंड तक ज़रूर रहना क्योंकि समझाता हूँ मैं क्या क्या होता है बेसिकली। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज आती है कैंडल स्टिक्स। ओके, अगर तुम लोगों ने ट्रेडिंग कभी भी चार्ट्स देखी है ट्रेडिंग की तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि दो तरीके के कैंडल होते हैं, एक रेड कैंडल होता है, एक ग्रीन कैंडल होता है। ओके, रेड कैंडल जो होता है वो बैरिश कैंडल होता है, उसको बैरिश कैंडल बोलते हैं। ग्रीन कैंडल जो होता है उसको बुलिश कैंडल बोलते हैं। अभी आपको कैंडल स्टिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, इस चैनल पे मैं कैंडल स्टिक्स की भी वीडियो डालूंगा और बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे है, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पे कैंडल स्टिक्स जो कि इंपॉर्टेंट कैंडल है, उन चीज़ों के बारे में बहुत सारी नॉलेज पड़ी हुई है। ओके, तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, मतलब कौन से कैंडल्स क्या होती है और इन कैंडल्स का यूज़ क्या है। बेसिकली तुम लोग इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट करोगे। ओके, लाइक कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल्स होते हैं। ओके, सबसे पहली चीज तुम लोग को जो जाननी है वो कैंडल स्टिक जाननी है। ओके, और तुम लोग ने पेन और पेपर नहीं लेके बैठे हो तो काइंडली स्टार्ट राइटिंग। ओके, इधर से तुम लोग का स्टार्ट होता है। पहले डीमैट अकाउंट खोलना, उसके बाद तुम लोग को जो सीखने को स्टार्ट करना है, पहले कैंडल स्टिक सीखो, डायरेक्टली ट्रेडिंग करने मत जाना, पहले कैंडल स्टिक सीखना है। ओके, कैंडल स्टिक्स पैटर्न सीखना है, मतलब कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं, ये कैंडल हुआ तो क्या हो सकता है, बेसिकली वो सीखना है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज कैंडल स्टिक्स। सेकेंड चीज आती है ट्रेंड को सीखना। गाइस, ट्रेंड क्या होता है बेसिकली? अभी देखो, कभी भी मार्केट ना तुम लोगों ने देखा होगा अप ट्रेंड में चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा। अभी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड इज नथिंग बट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो क्या होता है? अभी मार्केट से सपोजिंग ऊपर जा रहा है। ओके, ऊपर जा रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल 100 से 105 तक गया, 105 से 103 तक वापस आके 108 तक गया, तभी क्या होगा? तभी वो एक अप ट्रेंड हो गया, मतलब हायर ऊपर जा रहा है मार्केट। ओके, तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अभी वही मार्केट नीचे आ रहा है, ओके, मतलब प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। अभी साइडवेज क्या होता है? साइडवेज इज नथिंग बट मार्केट उसी जगह पे ना एक कुछ समय तक उसी जगह पे रहता है। ओके, कंसोलिडेट करता है,
उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। अभी ये भी सीखना बहुत ज़रूरी है। मतलब यूट्यूब पे इसका भी बहुत सारा चीज़ें हैं, क्योंकि तुम लोग बिगिनर हो, तुम लोग को एक छोटा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, क्या क्या सीखना ज़रूरी है एक बिगिनर को, ये वीडियो उनके लिए, राइट। तो यही है। ओके, सबसे पहले जो है कैंडल स्टिक्स, दूसरा जो है तुम लोग को सीखना है ट्रेंड। ओके, ट्रेंड क्या होता है। तीसरी चीज आती है तुम लोग की सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली ऊपर से आइडिया दे देता हूँ। सपोर्ट इज नथिंग बट जहां से मार्केट ऊपर जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल एक ये एरिया, ये देखो, एक ये एरिया है और एक ये एरिया है। ओके, इधर से मार्केट ऊपर जाता है, इधर से मार्केट नीचे आता है। मतलब ये जो है, ये एक ज़मीन है। फॉर एग्जांपल ये ज़मीन, ज़मीन का एग्जांपल है, ले लो इसको। फॉर एग्जांपल इसको ज़मीन के जैसे समझो, इसको तुम लोगों का जो है वो ऊपर का सीलिंग समझो। ओके, मतलब अगर तुम लोग एक बॉल को एक ऊपर उड़ाओगे तो एक सीलिंग को लग के मार्केट नीचे आएगा, राइट। मतलब इधर सेलर बैठा है, इधर बायर बैठा है। मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ तुम लोग को। ओके, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये थर्ड चीज़ है जो तुम लोग को अच्छी तरीके से सीखनी है। ओके, जो तुम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मास्टर करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। और सेकंड आया तुम लोगों का जो है ट्रेंड। फर्स्ट सबसे पहली चीज़ है वो तुम लोग को सीखनी है, वो कैंडल स्टिक्स है। ओके, तीन चीज़ें हम लोगों ने रिपीट कर करके मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। अभी जाके हम लोग चौथी चीज़ भी सीखेंगे। नंबर 4 पे आती है वॉल्यूम। अभी कौन से भी एक प्राइस मोमेंटम में कितने ट्रेडर्स एक्टिव है, ये तुम लोग को पता कर आती है वॉल्यूम। अगर प्राइस मूव कर रहा है और ज्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन है तो वॉल्यूम स्ट्रांग होगा। अगर प्राइस मूव कर रहा है और वॉल्यूम की स्ट्रेंथ लेस है तो फिर क्या होगा, प्राइस जो है वो रिवर्स कर सकता है। बिगिनर्स सिर्फ प्राइस देखते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर्स है, ओके, हाई प्रोफाइल ट्रेडर्स है, वो प्राइस के साथ वॉल्यूम भी नजर रखते हैं, वॉल्यूम के ऊपर भी बहुत नजर रखते हैं। अब तुम लोगों ने जो है वो बहुत सारा बेसिक सीख लिया है, तो तुम लोगों को अभी जो है एक स्ट्रेटेजी सीखनी बहुत जरूरी है। ओके, कहाँ भी यूट्यूब पे तुम लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। ओके, 60 to 75% एक्यूरेसी वाली, वो देखना है। और रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैनेज करना है। ओके, अभी रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैंने ना एक वीडियो बना के रखा है, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड, वो वाला वीडियो जाके देख लेना। ओके, इससे पहला वाला, ओके, व्हाई यू मस्ट नॉट फॉलो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, वो वाला जाके वीडियो देख लेना, उधर तुम लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी कि तुम लोग को जो है कौन सा रिस्क टू रिवॉर्ड बुक करना चाहिए। ओके, अभी जो बात आती है एक स्ट्रेटेजी की, राइट। हाँ, स्ट्रेटेजी में क्या करना है, तुम लोग को देखना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी तुम लोगों के लिए सूट बैठती है। ओके, अभी जो भी स्ट्रेटेजी तुम लोगों के लिए सूट बैठती है ना, वो स्ट्रेटेजी तुम लोग को फॉलो करने को स्टार्ट करनी है। ओके, 1 महीने तक बिल्कुल उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है विदाउट एनी मनी। बस पेपर में लिखना है कि मैं इधर बाई कर रहा हूँ, इधर सेल कर रहा हूँ। पेपर ट्रेडिंग इट इज कॉल्ड। ओके, और स्टॉप लॉस लगाना है, जो भी पेपर ट्रेडिंग जैसा होता है। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ पेपर ट्रेडिंग होता क्या बेसिकली। ओके, पेपर ट्रेडिंग इज नथिंग बट तुम लोग लिखते हो स्ट्रेटेजी के हिसाब से कि तुम लोग कहाँ पर ट्रेड प्लेस कर रहे हो और कहाँ पे तुम लोग का एसएल लग रहा है और कहाँ पे तुम लोग का जो है वो टारगेट है। ओके, बेसिकली ये सारी चीजें तुम लोग पेपर ट्रेडिंग में करते हो और इसी चीजों को तुम लोग को 1 महीने बाद देखना है कि तुम लोग ये सारी चीजें करके प्रॉफिटेबल हो या फिर नहीं। ओके, अगर तुम लोग प्रॉफिटेबल हो तो रियल पैसों से स्टार्ट करना, अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो एक दूसरा सिस्टम पकड़ो, उसको ट्राई करो। ऑलराइट, अगर वो तुम लोग को पैसा देता है तो ठीक है। ओके, देता है तो फिर तुम लोग पैसों से स्टार्ट करो, ज्यादा पैसे नहीं, कम पैसे से। उसको कुछ एक फॉर एग्जांपल 10 रुपए है तो उसको ट्राई करो कि 20 रुपए बनाओ या फिर 15 रुपए बनाओ। 10 रुपए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 रुपए तो 15 रुपए बनाओ। ओके, लाइक दिस, लाइक 10,000 है तो 15,000 बनाओ, ऐसे ट्राई करो। ओके, ट्राई इट। ओके, अगर तुम लोग ग्रीन में क्लोज करते हो तो अगले महीने क्वांटिटी को बढ़ाओ। ओके, ऐसे करके तुम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते जा सकते हो। ओके, सो दैट इज द थिंग। और अगर तुम लोग लॉस में जा रहे हो तो प्लीज डोंट ट्रेड। ओके, प्लीज डोंट ट्रेड, और तुम लोग उसी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। अगर तुम लोग लॉस कर रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ाओगे नहीं, क्योंकि तुम लोग का लॉस हो रहा है। ये मैंने गलती करी थी कि मैंने जब भी ये लाइक फॉर एग्जांपल मेरा लॉसेस हो रहा था, मैं क्वांटिटी बढ़ा देता था। ओके, और लॉसेस हो जा रहे थे। ओके, इसी वजह से जो है मैं लाइक 3 साल मेरे को यही सीखने में गया है कि साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करते हैं। ओके, तुम लोग कौन से भी ट्रेडर हो तो तुम लोग को साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए मार्केट को टाइम देना पड़ेगा। सो आई वॉन्ट योर टू गिव इट करेक्टली। ओके, मतलब लाइक स्टार्टिंग से ही बिल्ड करते जाओ, ना कि बीच में ऊपर से नीचे गिर रहे हो। ओके, क्वांटिटी को बढ़ाना है तो छोटे से बड़ा करो, बड़े से छोटा मत करना। क्वांटिटी हमेशा याद रखना। 65 से अगर निफ्टी ट्रेड कर रहे हो, 65 से अगला टारगेट होना चाहिए 130 बनाने का, ना ही तुम लोग 130 से 65 में आ जाओ। ओके,
मतलब समझ तो नहीं रहे होंगे तुम लोग, मतलब बड़े क्वांटिटी से छोटे क्वांटिटी में मत लेके आना, ये मेरा बोलना है। ओके, सो दैट इज इट। अभी तुम लोगों ने स्ट्रेटेजी देख ली और फॉर एग्जांपल तुम लोग कुछ दिनों बाद प्रॉफिटेबल हो गए, कुछ 3-4 महीनों बाद प्रॉफिटेबल हो गए, तभी तुम लोग को एक ऐसा फेस आएगा कि हाँ भाई जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो ट्रेड चल रहा है। ओके, वो वैसा ही ट्रेड चल रहा है। ओके, तभी ना एक नेग्लिजेंस वाला फेज आएगा जो मेरे साथ आया था। ओके, नेग्लिजेंस वाला फेज आएगा, मतलब लाइक क्या ही हो जाएगा, एक क्वांटिटी एक दिन बढ़ा के ट्रेड कर लेते हैं, इधर एक एसएल, मतलब एक अनकॉन्शियस वाला फेज आएगा। ओके, अगर तुम लोग उस अनकॉन्शियस वाले फेज में भी अगर तुम लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हो तभी तुम लोग बहुत आगे जा पाओगे। अगर तुम लोग उस अनकॉन्शियस वाले फेज में लिटरली अनकॉन्शियस ही होकर ट्रेड करोगे ना तो वापस ऊपर जितना गए थे उतना ही नीचे गिरोगे। क्योंकि ट्रेडिंग इज चूजिंग डिसिप्लिन एवरी डे गाइस, ये रिमेंबर करना। ओके, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ट्रेडिंग जो है वो डेली डिसिप्लिन मांगता है। ओके, जो तुम्हारा प्रोसेस है उसको फॉलो करो तभी जाके तुम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। ऐसे नहीं कि तुम लोग अभी देखते हो ना लाइव में, ओके ट्रेडर, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लाइव मत देखो, बहुत सारे ट्रेडर्स के, बहुत सारे ट्रेडर्स है जो कि तुम लोग को ज्ञान देते हैं। ज्ञान लेने के लिए लाइव देखो, ओके, ज्ञान इकट्ठा करने के लिए लाइव देखो, क्योंकि वो लोग तुम लोग को एक्सपीरियंस देते हैं, ना कि ट्रेड्स लेने के लिए जाओ उनके लाइव पे। ओके, दे गिव यू इमेंस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, बहुत सारे ट्रेडर्स को देखिए जो बहुत खतरनाक लेवल के एक्सपीरियंस देते हैं तुम लोगों को। ओके, लाइक लिटरली दे हैव गिवन मी आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंसेस। बट ऐसे मत जाओ कि वो लोग जब ट्रेड कर रहे हैं तभी मैं ट्रेड मार रहा हूँ। ओके, ना ही हम लोग को टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पढ़ना है कि वो लोग जो ट्रेड दे रहे हैं, क्योंकि भाई वो लोग जो एनालाइज कर रहे हैं ना, वो लोग जो कर रहे हैं वो तुम लोगों को ग्रोथ बिल्कुल नहीं देगा। ओके, अगर तुम लोगों को एज अ ट्रेडर ग्रो करना है ना तो तुम लोगों को खुद ओके एक स्ट्रेटेजी जो कि उन लोगों ने दी है उसको अच्छी तरीके से सीखना, उसको समझना, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके उसको 60 to 75 वाला परसेंटेज है उसको 80 तक पहुंचाना। ओके, वैसे ट्राई करो। ओके, एक चीज को मास्टर करो ना भाई। ओके, तभी जाके हो जाएगा गाइस। ओके, तभी जाके हो जाएगा। ओके, इस वीडियो में मैं होप करता हूँ एक बिगिनर सीख लिया है बहुत कुछ। ओके, और अगर कुछ और सीखना है ओके तो इस वीडियो में मतलब इस चैनल पे बने रहेगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दैट्स इट फॉर टुडे एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और मिलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच।